हेलो एवरीवन, ऐसा क्या था जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में जिसे राहुल गांधी को कल पार्लियामेंट भवन में पढ़ने नहीं दिया गया, और क्यों अभी तक इस बुक को पब्लिश नहीं किया गया? चलिए इस बुक के कुछ लाइंस को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा इसमें क्या है जिसे वहां के स्पीकर ने इसे पढ़ने नहीं दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 अगस्त 2020 को शाम 8:15 बजे भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को एक फोन कॉल आया। सामने से जो जानकारी मिली वो बेहद चिंतित करने वाली थी। 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर चढ़ना शुरू कर चुके थे। जोशी ने इस गतिविधि की सूचना सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय मोर्चों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। भारतीय सैनिकों ने एक चेतावनी के तौर पर आसमान में ऐसे गोले दागे जो सिर्फ लाइट करते हैं। इसका कोई असर नहीं हुआ, चीनी आगे बढ़ते रहे। इसके बाद नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप के प्रमुख लोगों को लगातार फोन करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर। नरवणे लिखते हैं, मैंने हर एक से यही सवाल पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है? स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। एक मौजूदा प्रोटोकॉल का जरूरत था। नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि शीर्ष स्तर से अनुमति मिलने तक गोली नहीं चलाई जाएगी। ऊपर से कोई साफ आदेश नहीं दिया गया। समय बीतता गया। रात 9:10 बजे जोशी ने नरवणे को फिर फोन किया। चीनी टैंक अब 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। 9:25 बजे नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया और स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच चीनी सेना के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक संदेश आया। कहा गया कि सुबह मीटिंग करेंगे, लेकिन चीन की सेना रुक नहीं रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। नरवणे याद करते हैं कि जोशी ने कहा था, इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है जो तैयार खड़ी है। पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर आर्टिलरी द्वंद्व आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडरों को सैकड़ों राउंड रोजाना बिना ऊपरी स्तर से पूछे चलाने का अधिकार होता था। लेकिन यह चीन था, यहाँ अलग था। चीनी के साथ आर्टिलरी द्वंद्व बहुत बड़ी चीज में बदल सकता था। नरवणे लिखते हैं, मेरी स्थिति बेहद नाजुक थी। वे एक तरफ कमान के बीच फंसे थे जो सभी संभव साधनों से गोली चलाना चाहती थी, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के लोग जो अभी तक मुझे स्पष्ट कार्यकारी आदेश नहीं दे पा रहे थे। आर्मी मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार हो रहे थे और खारिज किए जा रहे थे। पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। संभावित टकराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही थी। नरवणे ने रक्षा मंत्री को फिर फोन किया, जिन्होंने वापस कॉल करने का वादा किया। समय खिंचता गया। हर मिनट चीनी टैंक और करीब आ रहे थे। राजनाथ ने 10:30 जब वापस फोन किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। मोदी के निर्देश सिर्फ एक वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब था कि यह एक पूरा सैन्य फैसला होना चाहिए था। मोदी जी से सलाह ली गई थी और उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने खुद फैसला लेने से मना कर दिया। जनरल नरवणे कहते हैं कि इस फैसले के साथ सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखी गई ये बुक अब तक पब्लिश नहीं की गई है। जय हिंद, जय भारत।